अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो दावत की वीडियो है। इसमें बहुत से आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दावत थोड़ी शॉर्ट नोटिस पर थी और बहुत ही मुश्किल से जो है ये मैंने सारा अरेंज किया और आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि अगर शॉर्ट नोटिस पर हमें दावत का अरेंज करना पड़ जाए तो हम किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी डिशेस मैंने दावत के डे के दिन, जो दावत का दिन होता है उसी दिन में मैंने सारी रेडी की थी। और 10 घंटे में मैंने 14 डिशेस को किस तरह से रेडी किया, तो चले आए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप करके रखा था। मुझे बिरयानी और कोफ्ता बनाने थे और उसके लिए दोनों के लिए मुझे प्याज फ्राई चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इजीली सारी चीज़ें बनाऊंगी। जस्ट मैं सारी चीज़ों को मैरिनेट करूंगी और सबको मैं इवनली कुक करूंगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहा था और साथ ही मैंने ड्रम स्टिक्स के लिए चिकन और आलू बॉयल होने के लिए रखे थे। साथ ही साथ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना लिया। और हमारे यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जब भी आपको शॉर्ट नोटिस पर कोई भी दावत वगैरह रखनी हो तो आप सारी चीज़ें बहुत ही ईजी रखें कि आप उनको जल्दी से मैरिनेट करें और जस्ट कुक कर लें। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने चॉप करके रख लिया है और अब जस्ट मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर सारे चिकन और मीट वगैरह को मैंने अलग अलग डाल लिया है बॉल्स में। और ये सारी चीज़ें मैंने रात को ही कर ली थी क्योंकि मुझे रात को ही हम लोगों ने प्लान किया कि हम सुबह को दावत कर रहे हैं, अफ्तार है। तो मैंने चिकन वगैरह या मीट वगैरह रात को ही लाकर और इनको वॉश करके रख लिया था ताकि मैं अर्ली मॉर्निंग इसको कुकिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकूं। तो यहाँ पर देखें 5 यहाँ पर चीज़ें मैं मैरिनेट कर रही हूँ। एक चिकन ग्रीन बॉल में जो है वो मैं बिरयानी के लिए बना रही हूँ और दूसरा जो ब्लू बॉल में है चिकन, वो चिकन पकोड़ा बनेगा। और साथ ही कोफ्ता है और ड्रम स्टिक्स हैं और थोड़े से जो है वो यहाँ पर मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ चिकन पैटीज बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें सब में मैं इवनली एक ही जैसे मसाले ऐड कर रही हूँ। बस कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट चीज़ें जाएंगी। मसाले तो सब में एक जैसे ही जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही बार मैं सारे बॉक्सेस को ओपन करूँगी और सारे चीज़ों को जो है वो मैं मैरिनेट कर लूँगी। इस तरह से बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ताकि हमें बार बार एक ही स्पाइस जार को बार बार नहीं खोलना पड़ेगा और एक एक करके हर चीज़ को मैरिनेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने सारी चॉपिंग जो है वो पहले से करके रख ली थी ताकि मुझे ईजी हो जाए सब चीज़ों को मैरिनेट करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज डाल दिया है ड्रम स्टिक्स में चॉप किया हुआ और साथ ही यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज, जिंजर गार्लिक, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है कबाब कोफ्ता में। और यहाँ पर देखें बिरयानी का जो है मिक्सचर चिकन, उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर दी है। और साथ ही यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दूंगी चिकन टिक्का में भी और बिरयानी में भी। और थोड़ा सा जो है वो चिकन टिक्का में योगर्ट जाएगा और साथ में बिरयानी में योगर्ट जाएगा। और इसी तरह से जो चिकन पकोड़ा है उसमें भी सारे स्पाइसेस एक जैसे ही गए हैं। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा बिरयानी में, चिकन टिक्का में और चिकन पकोड़ा में यहाँ पर मैं एग भी ऐड कर रही हूँ। बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो सेम जा रहे हैं सब में। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट और किसी में जो है वो गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है। और जो हमारे कोफ्ते हैं ये हम बहुत ही इजीली बनाने वाले हैं। इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, जस्ट नो फ्राई कोफ्ता यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। और कोफ्ते में यहाँ पर मैंने चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो वाला इसका आटा ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने एग ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो चिकन पकोड़ा है इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड किया है और ड्रम स्टिक्स में भी मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पर सारी हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पर चिकन पकोड़ा और बिरयानी का जो मिक्सचर है इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये लास्ट जो हमारे आवर्स होंगे उसमें इसको बनाने वाली हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं चिकन टिक्का को बनाऊँगी और साथ ही यहाँ पर मैं कोफ्ता बना लूँगी, कोफ्ता कड़ी जो है वो बना लूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, उसको ब्लेंड कर लूँगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो फ्राई ऑनियन किया था वो इसमें ऐड किया है और 5 से 6 अदद यहाँ पर मैंने बादाम इसमें ऐड किए हैं। ये कोफ्ता कड़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना।
और यहाँ पर देखें ऑयल जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था वही मैंने लिया है। साथ ही इसमें मैंने थोड़े से गरम मसाले जो होते हैं साबुत वो मैंने ऐड कर दिए और जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का भी रखा हुआ था। इस तरह से आप कुछ टाइम को मैनेज करें कि आप अगर किचन में खड़े हैं तो हाथों हाथ आप एक से ज़्यादा डिशेस जो है वो कुक होने के लिए रख दें। इस तरह से हमारा टाइम भी डिवाइड हो जाता है और एक ही टाइम में हमारी एक से ज़्यादा डिशेस जो है वो बनकर रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें चिकन टिक्का भी मैंने रख दिया था और अब मैं पैटिस को रेडी कर लूँगी। और साथ ही हमारी जो कोफ्ता कड़ी की ग्रेवी है वो भी रेडी हो गई थी। इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था और इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया और जो बेसिक मसाले होते हैं वो इसमें ऐड किए। और साथ ही यहाँ पर देखें मैंने कोफ्ते को ऐड कर दिया है और बस इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत ही ईजीली जो है वो कुक हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम जो है मुझे इसे नहीं देना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा टाइम जो है वो बच जाएगा जिसकी वजह से मैं जो है वो बाकी काम कर सकूँगी। तो इसको मैं इसी तरह से कवर करके रख दूँगी कुक होने के लिए और हमारा जो है वो सालन रेडी हो जाएगा। स्पेशली जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हमारे लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर तो हम अकेले हैं तो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होता, ज़्यादा टफ़ टास्क नहीं होता। लेकिन जब हमें बच्चों को देखना होता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमें बच्चों को देखना है, हमें क्लीनिंग करनी है, हमें कुकिंग करनी है और साथ ही साथ हमें सब कुछ मैनेज भी करना है। तो यहाँ पर ड्रम स्टिक्स भी मैंने बना कर रख दी थी, उनको जस्ट मैंने कवर किया है ब्रेड क्रम और एग के साथ। और यहाँ पर अब मैं पैटीज़ बना रही हूँ। जब हमें शॉर्ट नोटिस पर दावत करनी हो तो हमें कुछ ऐसी डिशेस बनानी चाहिए जो हमारी जल्दी बन सकें। यहाँ पर देखें ज़्यादा जो इफ्तार की डिशेस होती हैं वो फिलिंग वाली होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी डिशेस चूज़ की हैं जिसमें मुझे ज़्यादा इसको फोल्डिंग ना करना पड़े। फिलिंग तो हमें सब में करनी ही होगी लेकिन जो फोल्डिंग वाली चीज़ें होती हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो हमें कुछ ऐसी डिशेस चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा टाइम कम कंज्यूम हो और हम ज़्यादा डिशेस जो है वो कम टाइम में बना सकें। तो यहाँ पर देखें मैंने रेडीमेड पफ पेस्ट्री ली है, उसे फिल करके यहाँ पर मैंने बना लिया है और ये बहुत ही जल्दी से हमारी सारी जो है वो पफ पेस्ट्रीज़ जो पैटीज़ हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे और बहुत ही टेम्पटिंग भी लगेंगे अफ्तार में। तो यहाँ पर इसको मैं एग वॉश लगाऊंगी और साथ ही इसके ऊपर सेसमी सीड ऐड कर दूंगी और इसे मैं बेकिंग ट्रे में डालकर ओवन में ही रख दूंगी ताकि जब मुझे इसे कुक करना हो तो मुझे जस्ट ओवन ही ऑन करना पड़े। तो यहाँ पर हमारी कोफ्ता कड़ी जो है वो रेडी होने वाली है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। जितनी भी थिक ग्रेवी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं रख दूंगी और जस्ट इट इज़। और ये हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं कवर करके साइड पर कर दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको अब लास्ट टाइम पर हम इसको गरम करेंगे और साथ ही इसको हम सर्व करेंगे। और यहाँ पर अभी मैं नमाज के लिए जाने वाली थी तो मुझे याद आया कि मुझे दही फुल्की भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने फुल्की को रेडी ही नहीं किया। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने पहले बेसन को मिक्स किया और फुल्की बनाना शुरू कर दी ताकि जब मैं नमाज के लिए जाऊँ तो हमारी फुल्की जो है वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने सोक भी करना है और सोक करने में भी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो इसको मैंने बनाकर जस्ट पानी में ऐड करना था और साथ ही मैं खड़ी हुई थी किचन में तो मैंने सोचा चले मैं जो चना चाट और दही फुल्की है उसकी चॉपिंग भी कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर खड़े खड़े चॉपिंग भी कर ली और दही फुल्की भी बना ली और साथ ही मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो इसी तरह से हम टाइम को डिवाइड करेंगे ताकि हमारी एक टाइम में ज़्यादा काम हो सके। तो अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं नमाज के बाद और अब हम सारी चीज़ें बनाकर इनको फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अब 3 आवर्स रह गए हैं अफ्तारी में और अब मैं सारी चीज़ें बनाऊँगी और इनको फ्रिज में रखती जाऊँगी। यहाँ पर दही फुल्की बनाई है, इसमें मैंने दही ऐड किया है ज़ीरा नमक डालकर और साथ ही ऊपर थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी है और इसके ऊपर थोड़े से टमाटर खीरा प्याज वगैरह ऐड करके इसको गार्निशिंग करके कवर करके और इसको मैं फ्रिज में रखती जाऊंगी। इस तरह से हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और हमारी सारी डिशेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगी क्योंकि लास्ट जो आवर्स होते हैं अफ्तारी के उसमें हमें फ्राई का काम ज़्यादा करना होता है। तो हमें इन चीज़ों से जो है वो फारिग होना होगा ताकि हम अफ्तारी का फ्राई का काम जो है वो ईज़िली कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने 3 घंटे पहले बना कर रख दी थी क्योंकि मुझे बाद में बिरयानी का भी जो है वो बिरयानी भी बनानी
बनानी थी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला था, हमारा एक स्टोव जो है वो बिज़ी रहने वाला था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मुझे जल्दी से बिरयानी को दम लगाना होगा। उसके बाद जो है जब बिरयानी कुक हो जाएगी उसके बाद मैं सारी फ्राई की चीज़ें जो है वो कवर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी हो चुकी होंगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। कोशिश करें कि ये काम जल्द से जल्द आप करके फ्रिज में रख दें। और आ जाते हैं आप बिरयानी की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत ही इजी और फास्ट बनने वाली बिरयानी है। दम बिरयानी यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था इसके चिकन को, और अब जस्ट मैंने फ्राई ऑनियन वाले ऑयल में हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक ऐड किया है और साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने दूसरे पॉट में रखा हुआ है पानी गर्म होने के लिए। इस तरह से हमारे दो काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं। और इसको मैं चिकन को इतना कुक करूँगी कि जब तक हमारे चावल जो है वो गल जाएं। चावल हमने इतने कुक करने हैं कि 50 से 60% हमने इनको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये दम में ज़्यादा कुक होते हैं। तो बस चिकन ऐड करेंगे और इसके ऊपर जो भी आप ऐड करना चाहें अपने नीड के अकॉर्डिंग, या जिस स्टाइल में भी आप बिरयानी बनाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्याज ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि प्याज बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में। और इसके ऊपर धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और राइस ऐड कर देंगे सारे, और इसको कवर करके रखेंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें ताकि ये इसमें से कोई भी स्टीम वगैरह बाहर ना निकल सके। तो बस ये इसको मैं कवर कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को जो है वो शावर भी दिलवाना था और क्लीनिंग भी करनी थी। बिरयानी को मैंने दम दिया और ये 45 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख दिया, और उस 45 मिनट्स में मैंने क्लीनिंग की और बच्चों को जो है वो शावर वगैरह करवाया और इनको तैयार वगैरह किया। तो बस इसके बाद यहाँ पर जब 1 घंटा अफ्तारी में रह जाएगा तो मैं फ्राई का काम जो है वो स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और इसको करने में भी हमारा बहुत सा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये आप कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द करें और एक से ज़्यादा कढ़ाई रख लें ताकि हमारा काम जो है वो डिवाइड हो जाए। जिस टाइम में हमने एक चीज़ को फ्राई करना है उस टाइम में हमारी 2 चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें रखें, अगर आप ज़्यादा डिशेस करना चाहते हैं कि तो आप कुछ ऐसी चीज़ें रखें कि आप कुछ उसको ओवन में भी बेक कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पैटीज़ ओवन में बेक किए थे और बाकी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेरी फ्राई वाली थी। और ये रोल्स मैंने आज इसकी रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की है, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, वीडियो थी जो इफ्तार की, उसमें मैंने इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर देखें चिकन पकोड़ा के ऊपर थोड़े से सेसमी सीड डालकर उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है और साथ ही साथ हमारे पैटीज़ भी रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं डिश आउट करती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी डिशेस को मैंने सामने रखा हुआ था कि मुझे किस डिश में कौन सी चीज़ सर्व करनी है। तो सारी डिशेस को मैंने लेटस के साथ कवर किया हुआ है और इनके ऊपर अब मैं सारी फूड वगैरह जो है वो अरेंज करती जाऊँगी, क्योंकि सारा काम जो है आपको अलोन करना है, कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो आपको सारी चीज़ें जो है वो प्लान करके करनी होंगी। तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम पर रेडी हो गई थी और सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मैंने कवर कर ली थी। और यहाँ पर 14 डिशेस हमने 10 घंटे में जो है वो रेडी कर ली थी और हमारा टेबल कुछ इस तरह से यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर अफ्तारी जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की थी, तो इसलिए सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ख़ुद ही अंदर सर्व की। और तो टेबल भी बस इसी तरह से थोड़ा सा बिखरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमने सारी चीज़ों को कवर किया। लास्ट मोमेंट पर जो है मैंने फ्राइज़ भी बना ली थी। और यहाँ पर अब मैं और मेरी बेटी किचन में ही इफ्तारी कर रहे हैं। और इसके बाद आपको मैं यहाँ पर चिकन पकोड़ा का टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी सा ये बनकर रेडी होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन भी बहुत ही इवनली कुक होता है। और लास्ट जब मैं अफ्तारी कर रही थी तो मुझे याद आया सारी चीज़ें तो मैंने रख दी हैं और रोटी तो अभी मैंने बनाई ही नहीं। असल दौड़ हमारी तब लगती है जब हमें कोई चीज़ भूल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अफ्तारी छोड़ी और जल्दी से रोटी बनाना शुरू की और आटा भी गूँदने वाला था। तो ये कुछ एनर्जी मेरी एक्स्ट्रा जो है वो लगी रोटी पर, तो यहाँ पर मैंने फिर रोटी भी यहाँ पर रख दी बनाकर। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि हमें किस तरह से शॉर्ट नोटिस पर अफ्तारी का जो है वो अरेंज करना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
बहुत से आइडियाज़ और टिप्स आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।